हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की बुक से प्रोज का 7वां चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। दोस्तों, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो ये चैप्टर दिया गया है, ग्लिम्पसेस मीन्स होता है झलक, ऑफ इंडिया भारत की झलक। ये जो चैप्टर दिया है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हम लोगों को दिया गया है, पहला पार्ट इसका है ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सेकेंड पार्ट में दिया गया है कुर्ग और थर्ड पार्ट में है आप लोगों का टी फ्रॉम असम। तो इसकी 3 वीडियो बनेगी हमारे चैनल पर अपलोड, और जिससे कि आप लोग अलग अलग इन तीनों पार्टों का अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला पार्ट जो इसका दिया है ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो बेकर क्या होता है पहले इसे जान लेते हैं। बेकर किसे कहते हैं? जो डबल रोटी ब्रेड वगैरह तैयार करते हैं उन्हीं को बेकर कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये जो बेकर होते थे, डबल रोटी तैयार करने वाले होते थे, वो गोवा में होते थे। गोवा में इनकी संख्या काफ़ी अधिकांश रहती थी, और कारण ये था कि वहाँ पर गोवा में काफ़ी दिनों तक पुर्तगालियों का राज था। पुर्तगाली लोग वहाँ पर शासन करते थे, और जो पुर्तगाली होते थे, जब 1961 में हालांकि पुर्तगाली गोवा से पूरी तरह से गए, तो पुर्तगाली जो होते थे वो डबल रोटी खाना बहुत पसंद करते थे। तो इसलिए वहाँ के जो लोग थे वो डबल रोटी को तैयार करते थे, बनाते थे और उसे बेचते थे, और जो पुर्तगाली थे वो सब खाते रहते थे, उसे बहुत अधिक मात्रा में खाना पसंद करते थे। तो यहाँ पर जो अथर के द्वारा बताया गया, तो अथर जो हैं उनका बचपना था, तो वो अपने बचपन में देखे थे कि बेकरों की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, बेकर किस प्रकार से अपने भट्ठियों में डबल रोटी को तैयार करते हैं, उसके बाद कैसे ले जा कर के इसको बेचते हैं, फिर उनका पहनावा किस प्रकार से है, और आज बेकरों को किस नाम से जाना जाता है, और फिर वो अपना हिसाब किताब उस समय कैसे रखते थे, और वो देखने में कैसे होते थे, काफ़ी मोटे तगड़े होते थे। तो पूरा आज हम लोगों को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए इसके ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट को आज कवर करते हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा से, और इसके बाद जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसकी 2 अलग वीडियोस बनेंगी जहां से आप लोग जा कर के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग यही कवर करेंगे ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा से डबल रोटी बनाने वाले की बारे में जो भी बातें हैं आज हम लोग उसी को कवर करेंगे। अब यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अथर हैं वो अपनी ऑटोबायोग्राफी दिए हैं, या बचपन में उनके जो चीज़ें उनके सामने घटित हुई हैं उसी चीज़ों को यहाँ पर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। अब देखिए, बता रहे हैं कि दिस इज, अब यहाँ पर इस चैप्टर का जो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, भूमिका में परिचय थोड़ा सा बता रहे हैं इस चैप्टर का कि दिस इज, यह है, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, ए पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट मीन्स होता है चरित्र चित्रण, यह एक चरित्र चित्रण है। आप ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज, ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, गोवा विलेज के, गोवा के गांव के बेकरों का, यानी डबल रोटी बनाने वालों का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के एक बेकर का चरित्र चित्रण है, हूँ जो स्टिल, अभी भी, हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, एक इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, प्लेस मीन्स स्थान रखता है, इन हिज सोसाइटी, इन हिज, इन मीन्स में, हिज सोसाइटी, अपने सोसाइटी मीन्स होता है समाज, जो अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो फिर से एक बार इसको देखिएगा। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। पेन पोर्ट्रेट मीन्स होता है चरित्र चित्रण, ट्रेडिशनल मीन्स होता है पारंपरिक, विलेज मीन्स गांव,
बेकर मीन्स डबल रोटी बनाने वाले, हूँ मीन्स जो, स्टिल अभी भी, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, प्लेस मीन्स स्थान, और सोसाइटी मीन्स होता है समाज। यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के एक बेकर का चित्रण है जिनका स्थान उनके समाज में आज भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से परिचय तो आप लोग जान गए। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। अब अथर यहाँ पर बता रहे हैं कि आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर रिमेनिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि आवर एल्डर्स, हमारे जो एल्डर्स होते थे, एल्डर्स मीन्स होता है बड़े लोग, तो जो हमारे बड़े लोग होते थे, आर ऑफन, आर मीन्स है ऑफन, ऑफन मीन्स होता है प्रायः या अक्सर, हियर्ड सुनते थे, यानी हम अपने बड़ों से प्रायः सुनते थे, रिमिनिंग करते हुए, रिमिनिंग मीन्स होता है उत्सुकता पूर्वक याद करना, थिंकिंग फाउंडली ऑफ द पास्ट, यानी बीते हुए कालों को, बीते हुए समय को बहुत उत्सुकता पूर्वक सोचना ही रिमिनिंग कहलाता है। तो हम अपने बड़ों से प्रायः सुनते हैं, बहुत उत्सुकता पूर्वक याद करते हुए, क्या, नॉस्टैल्जिकली, नॉस्टैल्जिकली मीन्स होता है पुरानी यादों को, यानी हम अपने बड़ों से प्रायः पुरानी यादों को बहुत उत्सुकता पूर्वक याद करते हुए सुनते हैं। किसके बारे में याद करते हैं हमारे बड़े लोग? अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, अबाउट मीन्स बारे में, दोज उनके बारे में, जो गुड अच्छे, ओल्ड पुराने, पुर्तगीज यानी पुर्तगाली दिनों को, यानी कि हमारे जो बड़े हैं वह उन अच्छे और पुराने पुर्तगाली दिनों को या पुर्तगाली दिनों के पुरानी यादों को बहुत उत्सुकता पूर्वक याद करते हैं, जिनको हम प्रायः सुनते हैं। द पुर्तगीज एंड दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और क्या याद करते हैं? पुर्तगीज को याद करते हैं अर्थात पुर्तगालियों को याद करते हैं, एंड और दियर फेमस, उनके प्रसिद्ध, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, लोव्स ऑफ ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड का मतलब हो जाएगा डबल रोटी, और उनके डबल रोटी को भी याद करते हैं। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम अपने बड़े लोगों को प्रायः उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं जब वे पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध डबल रोटी के बंडलों के बारे में सोचते हैं। दोज ईटर ऑफ लोव्स, और दोज ईटर वे खाने वाले, ईटर मीन्स होता है खाने वाले, ऑफ लोव्स डबल रोटी को, उन डबल रोटी को खाने वाले जो पुर्तगाली थे, जो डबल रोटी को बहुत अधिक मात्रा में खाते थे, वह पुर्तगाली जो थे, यानी कि दोज ईटर वे खाने वाले, आप लोग डबल रोटी को, माइट हैव वैनिश्ड, वह वैनिश्ड हो गए हैं, वैनिश्ड मीन्स होता है समाप्त होना, तो वे डबल रोटी को खाने वाले लोग जो थे वो गायब हो चुके हैं, अब गोवा में नहीं हैं, बट लेकिन द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन द मेकर्स जो डबल रोटी को मेकर्स हैं, बनाने वाले हैं स्टिल अभी भी, देयर मीन्स वहाँ पर हैं, यानी कि डबल रोटी को खाने वाले लोग अब गोवा से समाप्त हो गए हैं, लेकिन गोवा में डबल रोटी बनाने वाले लोग आज भी विद्यमान हैं, आज भी वहाँ पर हैं। वी स्टिल हैव amongst us the mixers and molders and those who bake the loaves। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि वी स्टिल हैव, वी हैव हमारे पास, स्टिल अभी भी, among us हम लोगों के साथ, द मिक्सचर्स जो मिक्सचर्स होता है डबल रोटी को बनाने के लिए, जो मिक्सचर्स वगैरह का हम लोग यूज करते थे, वो मिक्सचर आज भी है। द मोल्डर्स उसका सांचा भी है, मोल्डर्स मीन्स होता है सांचा, जिससे एक आकार प्रदान किया जाता था रोटी का, वह सांचा भी आज है। एंड और दोज वे हूँ बेक द लोव्स, और वो लोग भी हैं हूँ जो बेक माने सेकते थे द लोव्स रोटी के टुकड़े को,
और रोटी के टुकड़े को जो डबल रोटी को कह सकते हैं, जो डबल रोटी को बेक मीन्स होता है सेकना, जो डबल रोटी को सेकते हैं वो लोग भी आज हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर एक पहला पैराग्राफ जो है आप लोगों का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जो अथर हैं वो बता रहे हैं कि हम पुर्तगालियों के उन पुराने अच्छे दिनों को बड़ी उत्सुकता पूर्वक अपने बड़ों से याद करते हुए प्रायः सुनते हैं, और पुर्तगालियों के जो फेमस प्रसिद्ध डबल रोटी थी उन डबल रोटियों को भी याद करते हुए सुनते हैं। वे डबल रोटी को खाने वाले लोग वैनिष्ड हो चुके हैं, समाप्त हो गए हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं डबल रोटी को आज भी गोवा में हैं। और हमारे साथ आज भी गोवा में मिक्सचर्स हैं डबल रोटी को बनाने वाला, और मोल्डर्स सांचा भी आज भी है, और रोटी को जो डबल रोटी को बेक करते थे अर्थात सेकते थे वो लोग भी आज हमारे साथ हैं। दोज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और दोज वे एज ओल्ड का मतलब हो जाएगा एज ओल्ड का मतलब हो जाएगा आप लोगों का पुराने समय में, या पुराने समय में कह लीजिए टाइम टेस्टेड का मतलब होता है समय की कसौटी पर परखी गई। तो पुराने समय में समय की कसौटी पर परखी गई, टाइम टेस्टेड मीन्स होता है समय की कसौटी पर परखी गई। फर्निसेज मीन्स भट्टियां, स्टिल अभी भी एग्जिस्ट हैं, एग्जिस्ट मीन्स होता है अस्तित्व में होना या विद्यमान होना। तो समय की कसौटी पर परखी गई वह पुरानी भट्टियां आज भी गोवा में विद्यमान हैं, आज भी अस्तित्व में हैं। द फायर इन द फर्नेसेस, और द फायर आग इन द फर्नेसेस मीन्स होता है भट्टियां, भट्टियों में आग, फायर मीन्स आग, भट्टियों में आग हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अभी तक एक्सटिंग्विश्ड नहीं हुई है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बूझना। तो भट्टियों की आग जो है वो एट मीन्स अभी तक बूझी हुई नहीं है, यानी भट्टियों में जो वहाँ पर आग है, जो डबल रोटी को बनाने वाली भट्टियाँ थीं, उन भट्टियों की आग अभी भी एक्सटिंग्विश्ड नहीं हुई है, अभी भी बूझी हुई नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल, और थर्ड मीन्स होता है धमक, एंड जिंगल मीन्स होता है खनक। और यहाँ पर बता रहे हैं कि धमक और खनक किसकी, ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक बेकरों के, बम्बू मीन्स बांस की, बम्बू मीन्स होता है बांस। तो वो अब जो बता रहे हैं कि जो बेकर हैं, जो डबल रोटी को बनाने वाले लोग थे, तो उनके जो बम्बू का, बांस का, डबल रोटी बनाने वाले के बांस की, जो पारंपरिक रोटी बनाने वाले थे, उनके बम्बू की, बांस की जो क्या थी, थर्ड मीन्स होता है धमक, और जिंगल मीन्स होता है खनक, जो थी वो हिराल्डिंग करती है। हिराल्डिंग मीन्स होता है घोषणा करना, तो घोषणा करती है हिज अराइवल, अपने पहुंचने की, इन द मॉर्निंग, सुबह में। कहने का मतलब है कि जो बेकर होते थे जब वह गांव में पहुंचते थे तो ये डबल रोटी को किस प्रकार से लेकर के हमारे पास आते थे, यहाँ पर अथर बता रहे हैं। वो एक बांस एक उनका होता था, और उस बांस में ऊपर कुछ ऐसी चीजें लगी होती थी कि जैसे ही उस बांस को वो नीचे जमीन पर पटकते तो काफी धमक और खनक की आवाज आती थी। तो उसी चीज को यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनकी जो थर्ड मीन्स होता है धमक, और जिंगल मीन्स होता है खनक। तो उनकी खनक और धमक, द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू की
हिराल्डिंग करती थी, यानी घोषणा करती थी हिज अराइवल, उनके पहुंचने की। अराइवल मीन्स होता है पहुंचना। इन द मॉर्निंग, सुबह में। जैसे ही सुबह में वो आते थे तो उनके बम्बू, उनके बांस की जो झनक और खनक होती थी यह घोषणा कर देती थी कि बेकर जो है हमारे गांव में आ चुके हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और कैन स्टिल बी हर्ड, इसको सुना जा सकता है। स्टिल मीन्स अभी भी, कैन मीन्स सकना, स्टिल मीन्स अभी भी, हर्ड मीन्स सुनना, तो इसको अभी भी सुना जा सकता है इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर। और इनके जो बम्बू की खनक और झनक है, धमक और जो खनक है, इसको अभी भी कुछ स्थानों पर गोवा के सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट एलाइव, और मे बी हो सकता है कि द फादर पिता इज नॉट एलाइव, एलाइव मीन्स होता है जीवित होना, हो सकता है कि पिता जीवित न हो। यानी ये जो डबल रोटी बनाकर बेचते थे, तो डबल रोटी बना के बेचने वालों के हो सकता है कि पिता जीवित न हो, बट लेकिन द सन, पुत्र, स्टिल अभी भी, कैरिज, कैरिज मीन्स होता है आगे बढ़ाना, तो पुत्र अभी भी आगे बढ़ा रहा है ऑन द फैमिली प्रोफेशन, अपने इस परिवार के प्रोफेशन को, यानी कि प्रोफेशन को अर्थात व्यवसाय को। हो सकता है कि पिता जीवित न हो, लेकिन उनका पुत्र आज भी अपने परिवार के इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है। दीज बेकर्स आर, और दीज ए बेकर्स डबल रोटी बनाने वाले, आर हैं, इवन टुडे आज भी हैं, लेकिन ये जो बेकर हैं, जो डबल रोटी बनाने वाले हैं, आज भी गोवा में हैं। नोन एज पेडर इन गोवा, लेकिन आज नोन जाने जाते हैं, एज रूप में, किसके रूप में, पेडर के रूप में, इन गोवा, गोवा में। आज ये जो बेकर हैं आज भी हैं, लेकिन आज भी गोवा में अब ये जो है किस नाम से जाने जाते हैं, पेडर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये बेकर आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि अब बेकरों को गोवा में किस नाम से जाना जाता है, पेडर के नाम से जाना जाता है। तो पहला इस प्रकार से हम लोगों का पैराग्राफ समाप्त होता है। पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने इतना जाना। अब आइए देखिए यहाँ पर जो अथर हैं वो थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड की बातें करते हैं, थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, आवर चाइल्डहुड हमारे बचपन के, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, इन गोवा गोवा में, गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर थे वो यूज्ड टू बी हुआ करते थे, आवर फ्रेंड हमारा दोस्त। अब यहाँ पर अथर बता रहे हैं कि हमारे बचपन में, गोवा में हमारा जो बचपन था, हमारे बचपन में बेकर हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन हमारे साथी हुआ करते थे, एंड और गाइड, और हमारे गाइड मीन्स होता है मार्गदर्शक, और हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। He used to be come at least twice a day, और ही वह जो बेकर था used to come आया करता था, at least कम से कम twice दो बार, a day एक दिन में। अब यहाँ पर अथर बता रहे हैं कि ये जो बेकर थे, जो डबल रोटी को बेचते थे, बनाते थे और जो बेचने का काम करते थे, वो एक दिन में कम से कम दो बार हमारे गांव में आते थे। कब कब आते थे, वंस एक बार, तो वेन जब ही सेट आउट, सेट आउट मीन्स होता है निकलना, एक बार तो जब वह निकलते थे इन द मॉर्निंग सुबह में, ऑन हिज सेलिंग राउंड, सेलिंग राउंड का मतलब होता है बेचने के लिए चक्कर लगाना। तो एक बार तो वह जब सुबह में बेचने के लिए चक्कर लगाने के लिए निकलते थे, तब हमारे पास आते थे, हमारे गांव में आते थे, एंड और देन तब अगेन दोबारा, वेन जब ही रिटर्नड वह वापस आते थे, कब, आफ्टर एम्प्टिंग खाली करके, एम्प्टी करके, हिज ह्यूज बास्केट अपनी विशाल
टोकरी को। यानी 2 बार एक दिन में ये आते थे। एक बार तो तब आते थे जब ये सुबह बेचने के लिए निकलते थे, सेलिंग राउंड पे निकलते थे तब आते थे, और दोबारा जब वो अपनी विशाल टोकरी को खाली कर लेते थे और वापस लौटते थे तब आते थे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि वह दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। एक बार उस समय जब वह बेचने के लिए, चक्कर लगाने के लिए सुबह निकलते थे तब, और फिर दोबारा जब वह अपनी विशाल टोकरी को खाली करने के बाद लौटते थे तब। 2 बार वो सब दिन में आया करते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बम्बू, और द जिंगलिंग मीन्स होता है खनक, और थर्ड मीन्स होता है धमक। जो खनक और धमक होती थी ऑफ हिज बम्बू, उनके बांस की। अब बांस को जैसे ही ये सब बांस को लेकर आते थे तो बांस को जैसे ही हिलाते थे तो ऊपर घंटी नुमा कुछ लगा रहता था, तो वही खन खन घन घन की आवाज करने लगता था। तो उसी चीज को यहाँ पर अथर बता रहे हैं कि द जिंगलिंग थर्ड, जो खनक और धमक थी ऑफ हिज बम्बू, उनके बम्बू की, ओक अस अप, ओक अप मीन्स होता है जगाना, तो जगा देती थी। अस मीन्स हमें, फ्रॉम स्लीप, नींद से। तो उनके जो बम्बू की, उनके बांस की जो खनक और धमक होती थी वह हमें नींद से जगा देती थी। एंड और वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, वी रन, हम दौड़ते थे, टू मीट, मिलने के लिए, एंड और ग्रीट हिम, ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन करना, और मीट मीन्स होता है मिलना। तब हम जब जाग जाते थे अपनी नींद में तो हम उन बेकरों से मिलने के लिए और उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ते थे। और वाई वाज इट सो, वाई क्यों, वाज था, इट सो ऐसा, ऐसा क्यों था, हम लोग क्यों दौड़ जाते थे। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोभ, वाज इट फॉर द लव, क्या यह प्रेम था, ऑफ द लोभ, लोभ मीन्स होता है उस डबल रोटी का, क्या उस डबल रोटी के प्रति हमारा प्रेम था जो हम दौड़ जाते थे। नॉट एट ऑल, नॉट मीन्स नहीं, एट ऑल नहीं, ऐसा नहीं था। द लोव्स वेयर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन, तो यहाँ पर बता रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं था। जो लोव्स होते थे, जो डबल रोटी होती थी, वह बाट मीन्स होता है खरीदना, वह खरीदी जाती थी। हम लोग जा करके डबल रोटी को नहीं खरीदते थे। डबल रोटी किसके द्वारा खरीदी जाती थी, सम कुछ पास्किन और बास्टिन के द्वारा। वो जो डबल रोटी थी वह डबल रोटी किसी पास्किन और बास्टिन के द्वारा खरीदी जाती थी, हम लोग नहीं खरीदते थे। और ये पास्किन और बास्टिन क्या थी, द मेड सर्वेंट, यह नौकरानी हुआ करती थी, ऑफ द हाउस, घर की, यह घर की नौकरानी हुआ करती थी। पास्किन और बास्टिन, उन्हीं के द्वारा ये खरीद लिया जाता था, हम लोग जो है उसको खरीदने के लिए नहीं दौड़ते थे। What we longed for were those bread bangles which we choose carefully, और what we हम जो longed करते थे, longed means होता है तड़पना, जो क्या हम तड़पते थे, for were those bread bangles, किसके लिए, जो ब्रेड रोटी, बेंगल्स, बेंगल्स मीन्स होता है, देखिए एक तो डबल रोटी होती है, और यहाँ पर ब्रेड बेंगल्स किसको कहा गया है, बेंगल्स मीन्स होता है गोलाकार, चूड़ी के आकार का। तो क्या हम चूड़ी के आकार की रोटी के लिए तड़पते थे। यहाँ पर कह रहे हैं, अथर बता रहे हैं कि वी लॉन्ग्ड, हम तड़पते थे, क्या हम तड़पते थे, फॉर वेयर दोज ब्रेड बेंगल्स, उन गोलाकार रोटियों के लिए हम तड़पते थे, विच, जिसको वी चूज, हम चुनते थे, केयरफुली, केयरफुली मीन्स होता है सावधानी पूर्वक। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये तो यहाँ पर ये बताएं कि पास्किन और पास्किन और बास्टिन के द्वारा ये डबल रोटी जो होती थी वो तो खरीद ली जाती थी, जो घर की क्या होती थी, नौकरानियां होती थी। हम जिस चीज के लिए तड़पते थे, हम जिस चीज के लिए तड़पते थे वे थी डबल रोटी के छल्ले, यानी कि डबल रोटी के छल्ले थे, यानी गोलादार वो रोटी थी, और जिसको हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक क्या करते थे, चुनते थे।
केयरफुली मीन्स होता है सावधानी पूर्वक, चूज मीन्स होता है चुनना। और समटाइम्स कभी कभी इट वाज स्वीट ब्रेड, कभी कभी इट वाज यह थी स्वीट ब्रेड, मीठी डबल रोटी होती थी, मीठी रोटी होती थी। आप स्पेशल मेक विशेष रूप से, स्पेशल मीन्स विशेष रूप से, मेक मीन्स तैयार की गई या बनाई गई। तो कई बार यह विशेष प्रकार की बनाई गई मीठी ब्रेड होती थी। इस चीज को यहाँ पर ये जो अथर है वो बता रहे हैं। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ ए झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टफ। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि द बेकर, बेकर जो डबल रोटी बनाने वाले होते थे, वह बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, म्यूजिकल मीन्स होता है संगीतमय और एंट्री मीन्स होता है प्रवेश। तो बेकर जो थे वह अपनी संगीतमय प्रवेश, संगीत के साथ एक संगीतमय प्रवेश करते थे। ऑन द सीन जो दृश्य होता था, यानी बेकरों का जो प्रवेश करने का दृश्य होता था वह संगीतमय होता था। किसके साथ? विद द झंग झंग, वह झंग झंग की साउंड करते थे, आवाज करते थे। आप हिज स्पेशली, अपने विशेष रूप से मेड मीन्स बनाए गए, बम्बू मीन्स बांस के स्टॉप, स्टॉप मीन्स होता है आप लोगों का स्टॉप, स्टॉप मीन्स होता है डंडे, यहाँ पर स्टॉप मीन्स हो जाएगा डंडे। यानी यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बेकर अपनी संगीतमय प्रवेश को अपने बांस के स्पेशल बने हुए डंडे की झंग झंग की आवाज के साथ करता था। यानी जो बेकर थे जब वो गांव में एंट्री करते थे तो उनके जो विशेष रूप से तैयार किए गए बांस के डंडे होते थे उसमें झंग झंग की आवाज सुनाई देती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, और वन हैंड एक हाथ, सपोर्टेड मीन्स सहारा दिए होता था, सपोर्टेड मीन्स होता है सपोर्ट मीन्स सहारा, तो एक हाथ उनका सहारा दिया होता था द बास्केट, टोकरी को, ऑन हिज हेड जो उसके सिर पे होती थी। हेड मीन्स होता है सिर, यानी जिस मतलब कि अपने सिर पर वो जो एक टोकरी रख करके लाते थे तो एक हाथ उनका उस टोकरी को सहारा देता था। एंड और अदर जो दूसरा था वो बैंग्ड करता था, बैंग्ड मीन्स होता है आप लोगों का बजाना, तो दूसरा हाथ बजाता था द बम्बू, बम्बू को ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। यानी यहाँ पर समझिएगा कि बेकर जब आते थे तो वह टोकरी को अपने सिर पर रख लेते थे और एक हाथ से अपने टोकरी को सपोर्ट करते थे और दूसरे हाथ से वह बम्बू जो था उस बम्बू को जमीन पर पीटते थे जिससे कि झंग झंग की आवाज सुनाई पड़ती थी। तो लोग जान जाते थे कि नहीं बेकर जो है अब डबल रोटी को लेकर के आ गया है। He would greet the lady of the house with good morning, और he would greet मीन्स होता है अभिवादन करना, तो वह अभिवादन करता था द लेडी यानी का, ऑफ द हाउस घर के, वह घर की महिलाओं का अभिवादन करता था विथ गुड मॉर्निंग, किसके साथ? सुप्रभात के साथ, यानी गुड मॉर्निंग बोल करके, सुप्रभात बोल करके वह घर की महिलाओं का स्वागत करता था। एंड और देन द प्लेस मीन्स होता है रखना, तब रख देता था हिज बास्केट, अपनी टोकरी को, ऑन द वर्टिकल बम्बू, एक वर्टिकल ऊर्ध्वाकार बम्बू मीन्स बांस पे, तब जो उसका एक वर्टिकल बम्बू होता था, एकदम सीधा जो बांस होता था, उस बांस पे अपनी टोकरी को क्या करता था? रख देता था। अब यहाँ पर अथर बता रहे हैं कि जब वो ऐसा करता था तो वी किड्स, हम जो किड्स बच्चे थे, वुड बी पुश्ड एसाइड, पुश्ड कर दिए जाते थे, पुश मीन्स होता है धक्का दिए जाना और एसाइड मीन्स होता है एक तरफ, तो हम बच्चों को एक तरफ धक्का दे दिया जाता था विथ ए माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड रिब्यूक का मतलब होता है एक माइल्ड छोटी सी, रिब्यूक मीन्स डांट देकर, मतलब कि हम छोटे से बच्चों को एक छोटी सी डांट दे करके, एक छोटी सी डांट के साथ वहां से एक तरफ जो है धक्का दे दिया जाता था, यानी कि हटा दिया जाता था। एंड और द लोव्स जो डबल रोटी थी वुड बी डिलीवर्ड, वह डिलीवर कर दी जाती थी, पहुंचा दी जाती थी टू द सर्वेंट, किसके पास? नौकरों के पास। और वह डबल रोटी किसके पास पहुंचा दी जाती थी? नौकरों के पास पहुंचा दी जाती थी।
बट लेकिन वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी मानने वाले नहीं थे। बट लेकिन वी हम वुड नॉट गिव अप, गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, त्यागना, तो हम भी छोड़ने त्यागने वाले नहीं थे। अर्थात हम लोग जो बच्चे थे, हम लोगों को जब धक्का दे के हटा दिया जाता था वहां से, तो हम लोग भी मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, वी वुड क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, तो हम चढ़ जाते थे। ए बेंच, एक बेंच पर चढ़ जाते थे या पैरापेट पे चढ़ जाते थे। पैरापेट का मतलब होता है मुंडे, तो या तो हम एक बेंच या फिर एक मुंडेर पर क्या करते थे, चढ़ जाते थे। एंड और पीप इनटू द बास्केट, और पीप मीन्स होता है झांकना, झांकते थे, इनटू अंदर, द बास्केट टोकरी के, सम हाउ जैसे तैसे करके, तो जैसे तैसे करके हम एक बेंच या मुंडेर पर चढ़ जाते थे और उस टोकरी में क्या करते थे, झांकते रहते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स, और वी कैन स्टिल, वी मीन्स आई कैन स्टिल है, तो आई कैन स्टिल रिकॉल, आई मैं, कैन स्टिल, कैन मीन्स सकता हूँ, स्टिल अभी भी, रिकॉल करना, रिकॉल करने का मतलब होता है याद करना, तो मैं याद कर सकता हूँ। द टिपिकल फ्रेग्रेंस, टिपिकल मीन्स होता है विशेष, फ्रेग्रेंस मीन्स होता है महक, तो हम उस विशेष महक को याद कर सकते हैं, अभी भी याद कर सकते हैं। किसके, आप दोज लोब्स, उन डबल रोटी के, यानी कि मैं उन डबल रोटी के विशेष महक को आज भी क्या कर सकते हैं, अभी भी याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। लोब्स फॉर एल्डर्स, और जो लोब्स होते थे, जो डबल रोटियां होती थी, फॉर एल्डर्स, वह किसके लिए होती थी, बड़ों के लिए होती थी। एंड और द बेंगल्स, और जो बेंगल्स होती थी, जो छल्लेदार रोटी होती थी या जो गोलाकार रोटी होती थी, वह रोटी किसके लिए होती थी, फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चे के लिए, यानी कि बच्चों के लिए, यानी कि जो डबल रोटी होती थी वह बड़ों के लिए होती थी, और जो गोलाकार रोटी होती थी, छल्ले वाली जो रोटी होती थी, वह बच्चों के लिए होती थी। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths, और जब एक रोटी जो बेंगल्स था, जो छल्लेदार रोटी हम बच्चों को मिलती थी, तो देन तब we did not even care, we हम did not even care, even मीन्स होता है यहाँ तक कि, केयर मीन्स परवाह करना, तो यहाँ तक कि हम परवाह नहीं करते थे। टू ब्रश, ब्रश मीन्स होता है साफ करना, तो साफ करने की, आवर टीथ, अपने दांत को, तो जब हमको ये डबल रोटी मिलती थी, यानी कि ये जो बेंगल्स मिलता था, छल्लेदार जो हमें रोटी मिलती थी, तो हम अपने दांत को भी साफ करने की परवाह नहीं करते थे। आर वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, और ना ही तो वॉश धोने की, आवर माउथ्स अपने मुंहों को, प्रॉपरली मीन्स होता है उचित ढंग से, उचित ढंग से अपने मुंह को भी धोने की हम परवाह नहीं करते थे। यानी यहाँ पर अथर बता रहे हैं कि जब डबल रोटी हम लोगों को खाने को मिलती थी, डबल रोटी नहीं, बेंगल्स जो गोलाकार रोटी बच्चों के लिए होती थी, जब हमें खाने के लिए मिलती थी, तो हम अपने दांत को साफ करना या अपने मुंह को अच्छी तरह से धोना, साफ करने की परवाह नहीं करते थे। एंड और वाई शुड बी, और ऐसा हम क्यों करें, एंड वाई क्यों, शुड बी हम करें, ऐसा हम क्यों करें कि हम अपने मुंह और दांत को क्यों साफ करें। हु वुड टेक द ट्रबल, हु वुड टेक मीन्स होता है लेना, हु मीन्स कौन, कौन ले, द ट्रबल मुसीबत, आप प्लकिंग तोड़ने का, कौन तोड़ने का झंझट पाले, कौन तोड़ने की मुसीबत को ले, कष्ट को सहे। द मैंगो लीफ, आम, ए मैंगो, मैंगो मीन्स क्या होता है, आम के, लीफ मीन्स होता है पत्ता, आम के पत्ते को तोड़ने का झंझट कौन ले, यानी कि आम के पत्ते को तोड़ने का कष्ट कौन सहे। फॉर द टूथ ब्रश, दांत को साफ करने के लिए, दांत को साफ करने के लिए आम के पत्ते को तोड़ने का मुसीबत कौन उठाए। इसलिए हम लोग अपने दांत को साफ करने और मुंह को धोने की परवाह नहीं करते थे। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, एंड वाई और क्यों, वाज था, इट नेसेसरी यह जरूरी, एट ऑल और यह सब जरूरी क्यों था,
कि हम मुंह को धोएं, हम अपने दांत को साफ करें, ये सब जरूरी क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, द टाइगर, जो टाइगर होता है, नेवर कभी नहीं ब्रश साफ करता है, हिज टीथ अपने दांत को। जो टाइगर होता है वो तो अपने दांत को कभी साफ नहीं करता, तो हम क्यों करें? हॉट टी, गर्म चाय, हॉट टी, हॉट मीन्स गर्म, जो टी चाय होती है, कुड वाश, कुड मीन्स सकती है, वाश मीन्स साफ करना, तो गर्म चाय साफ कर सकती है, एंड और क्लीन अप, एकदम स्वच्छ बना सकती है, एवरीथिंग, सभी चीज को, सो नाइसली, एकदम सुंदर प्रकार से, आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, अगर हम इन सब चीजों को खाने के बाद गर्म चाय पी लें तो गर्म चाय जो है इन सभी चीजों को बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से साफ कर सकती है। इसलिए हम जो है अपने दांत और अपने मुंह को जो है साफ करने के लिए परवाह नहीं करते थे या साफ नहीं करते थे। अब देखिए यहाँ पर आगे अब क्या बता रहे हैं, आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मैरिज गिफ्ट होता है, जो शादी का, विवाह का जो गिफ्ट्स होते हैं, उपहार होते हैं, आर मीनिंगलेस, वह अर्थहीन है। मीनिंगलेस मीन्स होता है अर्थहीन। तो अगर वहाँ पर गोवा में विवाह में कोई उपहार दिया जाए तो उस उपहार का कोई मतलब नहीं है। विदाउट द स्वीट ब्रेड, विदाउट मीन्स बिना, द स्वीट मीठी ब्रेड, ये जो मीठी डबल रोटी होती थी, इसके बिना अर्थहीन है। जिसको नोन एज, जिसको जाना जाता है एज द बोल, किस रूप में? बोल के रूप में। यानी कि वहां पर मीठी रोटी को किस रूप में जाना जाता है? बोल के रूप में। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि शादी के उपहार बिना मीठे ब्रेड के, जिन्हें बोल कहते हैं, अर्थहीन है। यानी कोई इसका मतलब नहीं है किसका? गिफ्ट देने का। अगर वहां पर शादी में स्वीट ब्रेड नहीं मिली, स्वीट ब्रेड नहीं दिया गया, जिसको आज बोल के नाम से जानते हैं, तो गिफ्ट देने का कोई मतलब नहीं है। ये गिफ्ट देना एकदम मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। जस्ट एज ए पार्टी आर ए फीस्ट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और जस्ट एज ए पार्टी, जस्ट एज ए पार्टी, जैसे एक पार्टी, कोई पार्टी हो, कोई समारोह हो, आर ए फीस्ट या कोई दावत हो, वह लूजेज माने खो देता है इट्स चार्म। चार्म मीन्स होता है एक तरह से आकर्षण, आकर्षण कह सकते हैं, आकर्षक कह सकते हैं। तो वो अपने आकर्षक को खो देता है, या वह इस तरह से भी कह सकते हैं कि चार्म मीन्स आपका हो जाएगा रोमांच। तो वह अपने रोमांच को खो देता है विदाउट ब्रेड, बिना डबल रोटी के। यानी पार्टी या दावत बिना रोटी के अपने रोमांच को ही खो देता है, अपने पूरे आकर्षक को ही खो देता है। जो भी उसका आकर्षक है, जो भी चार्म है, जो भी रोमांच है, उसको क्या करता है? खो देता है। यानी कि बिना ब्रेड के वहाँ की पार्टी या दावत में कोई रौनक नहीं होती है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। और ये भी बता रहे हैं कि नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं होगा। नॉट मीन्स नहीं, इनफ मीन्स पर्याप्त नहीं होगा। कैन बी सेड, कहना, कहना पर्याप्त नहीं होगा। टू शो, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट, कितने महत्वपूर्ण ए बेकर, एक डबल रोटी बनाने वाले, कैन बी, हो सकते हैं, फॉर ए विलेज, एक गांव के लिए। एक गांव के लिए एक बेकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है गोवा में, यह कहने और दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यानी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यह दिखाने के लिए कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द वकेशन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि द लेडी, महिला, ऑफ द हाउस, घर की जो लेडी हैं, जो स्त्रियां हैं, मस्ट प्रिपेयर, वो उनको तैयार करना पड़ता है। मस्ट प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना। तो घर की स्त्रियों को
तैयार करना पड़ता है, क्या सैंडविच को तैयार करना पड़ता है। ऑन ए वकेशन अवसर पर ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपने पुत्री की एंगेजमेंट मीन्स होता है सगाई, अपने पुत्री की सगाई के अवसर पर घर की स्त्रियों को सैंडविच तैयार करना पड़ता है। केक्स एंड बोलिनहास, और केक्स और बोलिनहास जो हैं आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस, ये केक और बोलिनहास जो हैं बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस, एक क्रिसमस के लिए बहुत अनिवार्य हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि घर की महिलाओं को अपनी बेटी की एंगेजमेंट में सगाई पर सैंडविच तैयार करने होते हैं। केक और बोलिनहास क्रिसमस, जो केक हैं और जो बोलिनहास हैं वह क्रिसमस के लिए, एज वेल अदर फेस्टिवल, और एज वेल एज उतना महत्वपूर्ण है अदर फेस्टिवल और अन्य त्यौहार, यानी कहने का यहाँ पर अदर फेस्टिवल मीन्स होता है दूसरा त्यौहार, अदर मीन्स दूसरा, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि केक और बोलिनहास क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए क्या है, जरूरी है। क्रिसमस के लिए और अन्य त्योहारों के लिए केक और बोलिनहास वहां पर क्या है, बहुत आवश्यक है। 10 इस प्रकार से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि 10 इस प्रकार से द प्रेजेंस, जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति या होना, तो इस प्रकार से होना ऑफ द बेकर्स फर्नेस, बेकर मीन्स उन डबल रोटी बनाने वालों की जो फर्नेस है, भट्ठी है, यानी इस प्रकार से डबल रोटी बनाने वाले लोगों की जो भट्ठी है उस भट्ठी का होना इन ए विलेज, एक गांव में, इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, एब्सोल्युटली अत्यधिक इसेंशियल है अर्थात आवश्यक है। यानी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से गांव में बेकर की भट्ठी का होना अत्यंत आवश्यक है। द बेकर आर ब्रेड सेलर, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि द बेकर या तो डबल रोटी बनाने वाले या तो ब्रेड सेलर, हम दोनों नाम से इनको कह सकते हैं। तो बेकर या तो रोटी बनाने वाले, बेचने वाले, या तो बेकर और ब्रेड सेलर, या तो ए डबल रोटी बेचने वाले ऑफ दोज डेज, उन दिनों के बेकर या तो डबल रोटी को बेचने वाले हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस, एक पेक्यूलियर ड्रेस पहनते थे। पेक्यूलियर मीन्स होता है विशेष, ड्रेस मीन्स होता है पोशाक। ये जो बेकर थे या डबल रोटी को बेचने वाले थे उन दिनों के, यह एक विशेष पोशाक पहनते थे, नोज एज द कबाई, जिसको किस नाम से जाना जाता था, कबाई के नाम से जाना जाता था। यानी कि वहाँ के जो बेकर कपड़े पहनते थे उनके ड्रेस को क्या कहा जाता था, कबाई कहा जाता था, कबाई के नाम से जाना जाता था उनके ड्रेस को। इट वाज ए सिंगल पीस, और इट वाज यह था एक सिंगल पीस था, एकमात्र टुकड़ा होता था। लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबे से फ्रॉक का यह एक टुकड़ा होता था। रीचिंग डाउन टू द नीज, जो रीचिंग डाउन, रीचिंग मीन्स होता है पहुंचना, जो नीचे पहुंचता था, टू द नीज घुटने के, यानी कि जो घुटने के नीचे पहुंचता था। तो ये जो कबाई होता था यह एकमात्र फ्रॉक का लंबा सा टुकड़ा होता था जो घुटने के नीचे तक पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड, और अथर बता रहे हैं कि इन आवर चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड में, हमारे बचपन में, वी सा हम देखते थे बेकर्स को, ये जो बेकर थे इनको देखते थे वियरिंग ए शर्ट, यह एक शर्ट पहनते थे, एंड ट्राउजर्स, और नेकर पहनते थे। यानी कि अब बेकर के यहाँ पर थोड़ा सा पोशाक का वर्णन किया गया है। बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में बेकरों को देखते थे कि वह एक शर्ट और ट्राउजर पहनते थे अर्थात नेकर पहनते थे, और जो नेकर क्या थी, विच वेयर शार्टर, जो छोटी होती थी, देन फुल लेंथ वंस, फुल लेंथ का मतलब होता है कि जो फुल लेंथ यानी कि जो पैंट होती है हम लोगों की फुल लेंथ की होती है, यानी कमर से लेकर के एकदम नीचे पैर तक होती है, तो उससे ये छोटी होती थी।
उसी चीज विच वेयर शार्टर, जो छोटी होती थी, शार्टर होती थी किससे, फुल लेंथ से, यानी कि जो फुल लेंथ की पूरी लंबाई की जो पैंट होती है उस पैंट से ये नेकर जो होती थी छोटी होती थी, एंड लॉन्गर और बड़ी होती थी देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ी सी बड़ी होती थी, यानी फुल लेंथ से छोटी और हाफ पैंट से बड़ी, यानी घुटनों के नीचे तक का जो पैंट होता है, जो नेकर होती है, उसी प्रकार की नेकर ये सब पहनते थे जो बेकर होते थे अथर के चाइल्डहुड में, अर्थात बचपन में। इवन टुडे, आज भी, इवन टुडे आज भी, एनीवन, अगर कोई भी, हूँ जो वियर्स ए हाफ पैंट, अगर कोई आज भी हाफ पैंट पहनता है, वियर्स मीन्स होता है पहनना, वियर मीन्स पहनना, ए हाफ पैंट, अगर आज भी कोई, एनीवन, कोई भी हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेज, और जो रीचेज जस्ट बिलो द नीज, और जो रीचेज मीन्स पहुंचती है, जो पैंट पहुंचती है जस्ट बिलो, बिलो मीन्स नीचे, द नीज घुटने के, आज भी अगर कोई हाफ पैंट पहनता है जो घुटने के नीचे तक पहुंचती है, इनवाइट्स द कमेंट, तो उन पर कमेंट किया जाता है, टिप्पणी लोग करते हैं, दैट की ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, कि यह जो है किसके समान कपड़े पहने हुए हैं, एक पेडर के समान। पेडर अब किसको कहा जाता है, बेकर को अब पेडर कहा जाता है। यानी यहाँ पर पोएट अथर बता रहे हैं कि आज भी अगर कोई गोवा में हाफ पैंट से थोड़ी सी बड़ी पैंट पहनता हो जो नीचे घुटने तक पहुंचता है, तो उस पर लोग कमेंट करते हैं कि यह एक पेडर की तरह जो है कपड़े पहने हुए है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स, अब देखिए यहाँ पर, अब तो यहाँ तक इतना वर्णन हो गया, अब ये कैसे बिल को अपने कलेक्ट करते थे, पैसे को कैसे जब बेच के आते थे तो लेते थे, इस चीज को बता रहे हैं कि द बेकर, ये जो बेकर थे यूजुअली, सामान्यतः, सामान्य रूप से, कलेक्टेड, एकत्रित करते थे, हिज बिल्स, अपने बिल को, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड, अंत में, ऑफ द मंथ, महीने के, जो बेकर थे वो महीने के अंत में अपनी बिल को कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स, और महीने का अकाउंट्स मीन्स होता है हिसाब किताब, और जो महीने का हिसाब किताब था, यूज टू बी रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड करते थे, लिख देते थे, ऑन सम वॉल, कुछ दीवार पर, इन पेंसिल, पेंसिल से। यहाँ पर बता रहे हैं कि बेकर सामान्यतः अपने जो इनके बिल होते थे इनको महीने के अंत में कलेक्ट करते थे, और यह अपने हिसाब किताब को एक पेंसिल से एक दीवार पर क्या करते थे, लिख देते थे। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, और बेकिंग करने का मतलब होता है डबल रोटी को बनाना, उसको बेचना जो था, तो ये बेकिंग करना, वाज मीन्स था, इंडीड प्रतीत होता था, ए प्रॉफिटेबल, एक फायदे का, प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय, तो यह बेकिंग का काम करना, डबल रोटी को बनाना, उसको बेचने का जो काम था, यह काम प्रतीत होता था प्रॉफिट का व्यवसाय, इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बेकिंग का काम करना एक फायदे का व्यवसाय प्रतीत होता था। द बेकर, जो बेकर होते थे, एंड हिज फैमिली, और उसका जो परिवार होता था, नेवर, कभी नहीं, स्टार्वड मीन्स होता है भूखा रहना, तो बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता था, कभी भूखा नहीं मरता था। ही, वह बेकर, और हिज फैमिली, उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स, और उसके जो नौकर होते थे, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, ऑलवेज हमेशा लुक्ड दिखते थे, हैप्पी मीन्स खुश, एंड प्रॉस्परस मीन्स होता है समृद्ध, यानी कि वह बेकर और उसका परिवार और उसके नौकर वह हमेशा खुश और प्रॉस्परस दिखाई देते थे। दियर प्लम फिजिक्यू was an open testimony to this। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि दियर प्लम्प मीन्स होता है मोटा ताजा, प्लम्प मीन्स क्या होता है, मोटा ताजा, तो उनका जो मोटा ताजा क्या था, फिजिक्यू था, एकदम फिजिक्यू था, यानी कि जो शरीर थी उनकी, यहाँ पर पंप फिजिक्यू मीन्स हम कह सकते हैं कि मोटी ताजी शरीर, तो उनकी जो मोटी ताजी शरीर थी, वाज एन ओपन टेस्टमनी, वाज थी एन ओपन, एक स्पष्ट, ओपन मीन्स हो जाएगा स्पष्ट, टेस्टिमनी मीन्स हो जाएगा प्रमाण, टू दिस, इसके लिए,
इसके लिए उनका मोटा ताजा जो शरीर था वह स्पष्ट प्रमाण था कि वो सब कितने प्रॉस्परस थे और कितने खुश रहते थे। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनी पर्सन, अगर कोई व्यक्ति, विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जो कि एक, यहाँ पर बता रहे हैं इवन, यहाँ तक कि टुडे, आज, एनी पर्सन, अगर कोई भी व्यक्ति, विथ ए जैक फ्रूट मीन्स होता है कटहल, कटहल के फल की भांति, कटहल की भांति अगर फिजिकली अपीयरेंस है, मतलब शारीरिक हाव भाव है अगर किसी व्यक्ति का, फिजिकल मीन्स हो जाएगा शारीरिक, अपीयरेंस मीन्स हो जाएगा हाव भाव, यहाँ तक कि अगर आज भी किसी व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव एक कटहल की भांति है, यानी कि वो काफी मोटा ताजा है, तो इज इजली, उसको आसानी से कंपेयर्ड कर दिया जाता है, उसकी तुलना कर दी जाती है टू ए बेकर, एक बेकरों से। यानी कि आज भी अगर कोई भी व्यक्ति मोटा ताजा शरीर वाला है, एक कटहल की भांति उसकी शरीर मोटी ताजी दिखती है, तो उसकी तुलना लोग जो है किससे कर देते हैं, बेकर से कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये चैप्टर आप लोगों का ए बेकर फ्रॉम गोवा यहीं पर समाप्त होता है। अब इस चैप्टर के ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सेकेंड पार्ट को लेकर के, कुर्ग को लेकर के और टी फ्रॉम असम को लेकर के आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।